नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार पांडे अपने YouTube चैनल अध्यात्म में आपका स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है कठोर उपनिषद का तीसरा भाग। दूसरा और पहला भाग मैं पहले YouTube चैनल में अपने डाल चुका हूं। इसका लिंक नीचे दे रहा हूं, आप जाके देख भी सकते हैं। प्रस्तुत है तीसरा भाग। नचिकेता, यह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म विषय है। इसका समझना सहज नहीं है। पहले देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था। उनमें भी बहुत विचार विनिमय हुआ था, परंतु वे भी इसको जान नहीं पाए। अतएव तुम दूसरा वर मांग लो। मैं तुम्हें 3 वर देने का वचन दे चुका हूँ, अतएव तुम्हारा ऋणी हूँ। पर तुम इस वर के लिए जैसे महाजन ऋणी को दबाता है, वैसे मुझको मत दबाओ। इस आत्म तत्व विषयक वर को मुझे लौटा दो, इसको मेरे लिए छोड़ दो। नचिकेता आत्म तत्व की कठिनता की बात सुनकर तनिक भी घबराया नहीं, न उसका उत्साह ही मंद हुआ, वरन उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा, हे मृत्यु, आप जो यह कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं ने भी इस विषय पर विचार विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पाए थे और यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है, तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े ही महत्व का विषय है। और ऐसे महत्वपूर्ण विषय को समझने वाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूंढने पर भी दूसरा कोई नहीं मिल सकता। आप कहते हैं इसे छोड़कर दूसरा वर मांग लो, परंतु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलना का दूसरा कोई वर है ही नहीं। अतएव कृपा पूर्वक मुझे इसी का उपदेश कीजिए। विषय की कठिनता से नचिकेता नहीं घबराया। वह अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों दृढ़ रहा। इस एक परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया। अब यमराज दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर उससे कहने लगे, नचिकेता, तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वर को लेकर? तुम ग्रहण करो इन सुख की विशाल सामग्रियों को। इस 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्रादि बड़े परिवार को मांग लो। गौ आदि बहुत से उपयोगी पशु, हाथी, स्वर्ण, घोड़े और विशाल भूमंडल के महान साम्राज्य को मांग लो। और इन सब को भोगने के लिए जितने वर्षों तक जीने की इच्छा हो, उतने ही वर्षों तक जीते रहो। नचिकेता, यदि तुम प्रचुर धन संपत्ति, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्रियाँ अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है, उन सबको मिलाकर उस आत्म तत्व विषयक वर के समान समझते हो, तो इन सबको मांग लो। तुम इस विशाल भूमि के सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें समस्त भोगों को इच्छा अनुसार भोगने वाला बनाए देता हूँ। इस प्रकार यहाँ यमराज ने वाक चातुर्य से आत्म तत्व का महत्व बढ़ाते हुए नचिकेता को विशाल भोगों का प्रलोभन दिया। इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। तब वह स्वर्ग के दैवी भोगों का प्रलोभन देते हुए यमराज ने कहा, नचिकेता, जो जो भोग मृत्युलोक में दुर्लभ हैं, उन सबको तुम अपने इच्छा अनुसार मांग लो। ये रथों और विविध प्रकार के वाद्यों सहित जो स्वर्ग की सुंदरियां रमणियां हैं, ऐसी रमणियां मनुष्यों में कहीं नहीं मिल सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके लिए ललचाते रहते हैं। मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ। तुम इन्हें ले जाओ और इनसे अपनी सेवा कराओ। परंतु नचिकेता, आत्म तत्व विषयक प्रश्न मत पूछो। यमराज शिष्य पर स्वाभाविक ही दया करने वाले महान अनुभवी आचार्य हैं। इन्होंने अधिकार परीक्षा के साथ ही इस प्रकार भय और एक के बाद एक उत्तम भोगों का प्रलोभन दिखाकर, जैसे खूंटे को हिला हिलाकर दृढ़ किया जाता है, वैसे ही नचिकेता के वैराग्य संपन्न निश्चय को और भी दृढ़ किया। पहले कठिनता का भाव दिखाया, फिर इस लोक के एक से एक बढ़कर भोगों के चित्र उनके सामने रखे और अंत में स्वर्ग लोक में भी उसका वैराग्य करा देने के लिए स्वर्ग की दैवी भोगों का चित्र उपस्थित किया और कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्म तत्व संबंधी वर के समान समझते हो तो इन्हें मांग लो। परंतु नचिकेता तो दृढ़ निश्चयी और सच्चा अधिकारी था। वह जानता था कि इस लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान
के सुख के क्षुद्रतम अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। अतएव उसने अपने निश्चय का युक्तिपूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्य युक्त वचनों में यमराज से कहा, हे सबका अंत करने वाले यमराज, आपने जिन भोग्य वस्तुओं की महिमा के पुल बांधे हैं वे सभी क्षणभंगुर हैं। कल तक रहेंगी या नहीं इसमें भी संदेह है। इनके संयोग से प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में सुख ही नहीं है, वह तो दुख ही है। ये भोग्य वस्तुएं कोई लाभ तो देती ही नहीं, वरन मनुष्य की इंद्रियों के तेज और धर्म को हरण कर लेती हैं। आपने जो दीर्घ जीवन देना चाहा है वह भी अनंत काल की तुलना में अत्यंत अल्प ही है, जब ब्रह्मा आदि देवताओं का जीवन भी अल्पकाल का है। एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है, तब औरों की तो बात। अतएव मैं यह सब नहीं चाहता। ये आपके रथ, हाथी, घोड़े, ये रमणियां और इनके नाच गाने आप अपने ही पास रखें। आप जानते ही हैं, धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। आग में घी ईंधन डालने से जैसे आग जोरों से भड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगों की प्राप्ति से भोग कामना का और भी विस्तार होता है। वहां तृप्ति कैसी? वहां तो दिन रात अपूर्णता, अभाव की अग्नि में ही जलना पड़ता है। ऐसे दुखमय धन और भोगों को कोई भी बुद्धिमान पुरुष नहीं मांग सकता। मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उतना तो आपके दर्शन से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। रही दीर्घ जीवन की बात, सो जब तक मृत्यु के पद पर आपका शासन है तब तक मुझे मरने का भी भय क्यों होने लगा? अतएव किसी भी दृष्टि से दूसरा वर मांगना उचित नहीं मालूम होता। इसलिए मेरा प्रार्थनीय तो यह आत्म विषयक वर ही है, मैं उसे लौटा नहीं सकता। इस प्रकार भोगों की तुच्छता का वर्णन करके जब नचिकेता अपने वर का महत्व बतलाता हुआ उसी को प्रदान करने के लिए दृढ़तापूर्वक निवेदन करता है, हे यमराज, आप ही बताइए, भला आप सरीखे अजर अमर महात्मा देवताओं का दुर्लभ एवं अमोघ संग प्राप्त करके मृत्युलोक का जरा मरणशील ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो स्त्रियों के सौंदर्य, क्रीड़ा और आमोद प्रमोद में आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस लोक में दीर्घ काल तक जीवित रहने में आनंद मानेगा? नचिकेता कहता है, हे यमराज, जिस आत्म तत्व संबंधी महान ज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके संबंध में निर्णयात्मक अनुभूत ज्ञान हो, मुझे कृपा पूर्वक उसी का उपदेश कीजिए। यह आत्म तत्व संबंधी वर अत्यंत गूढ़ है, यह सत्य है, पर आपका शिष्य नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता। इस प्रकार परीक्षा के बाद जब यमराज ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी, परम वैराग्यवान एवं निर्भीक है, अतः ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है, तब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने से पहले उसका महत्व प्रकट करते हुए यमराज बोले। धन्यवाद मित्रों, अगला भाग आगे प्रस्तुत होगा।